बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक व्याहाड़ी DC कम्प्लेक्स से कायद-ए-आज़म के मुजस्समे से ऐनक चोरी होने का मामला। कायद-ए-आज़म के मुजस्समे पर नई ऐनक लगा दी गई। मुजस्समे की हिफाजत के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर व्याहाड़ी मोहम्मद खिज़र अफजाल चौधरी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के मुजस्समे की इतराफ जंगले को मजीद ऊंचा कर दिया जाएगा। कायद-ए-आज़म के मुजस्समे की हिफाजत के लिए मुलाजमीन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। थाना दानेवाल में दफ़ा 379 ताजरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा नंबर 675/21 दर्ज करा दिया गया है। CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। धुंध और अंधेरे की वजह से मुजस्समे से ऐनक चोरी की गई। CCTV फुटेज के जरिए जांच पड़ताल जारी है। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान तक जल्द पहुंचकर कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आइंदा किसी को ऐसी हरकत करने की जुर्रत न होगी। कायद-ए-आज़म के मुजस्समे की मज़ीद बेहतर तरीके से हिफाजत मुमकिन बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर व्याहाड़ी मोहम्मद खिज़र अफजाल चौधरी। खानेवाल काशिफ सिद्दीकी के मुताबिक खानेवाल में राजपूत ट्रेवल्स के मैनेजमेंट डायरेक्टर राना मोहम्मद लतीफ़ ने मैडम नूरिन निशात के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें नूरी निशात ढोल, आबिद गग्गा और शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की। बहावलपुर हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बहावलपुर फैसल कामरान की हिदायत पर मंशियात फरोशों और नाजायज असला के खिलाफ जिले भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना सदर यजमान पुलिस ने नाजायज असला और मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुल्ज़िम मंशियात फरोश नौमान शब्बीर से 1200 ग्राम चरस बरामद, जबकि मुल्ज़िम वहीद कामरान से असला पिस्टल 30 बोर बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DPO बहावलपुर फैसल कामरान ने थाना सदर यजमान की कार्रवाई को सराहते हुए कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की है। DPO फैसल कामरान ने कहा कि मंशात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। माशरे के इन नासूरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। नसीर अहमद सेठार, ब्यूरो चीफ, RNN न्यूज़, बहावलपुर। बल्दियाती इलेक्शन प्रोफाइल जिला लक्की मरवत। शरीफुल्लाह खान मरवत, तहसील तादाद 4, तहसील लक्की मरवत 1, तहसील सराय नौरंग 2, तहसील गजनी 3, तहसील ट्राइबल डिवीजन भेंटी 4, विलेज काउंसिल की तादाद 94, नेबरहुड काउंसिल की तादाद 7, तहसील चेयरमैनशिप उम्मीदवार 69, विलेज काउंसिल नेबरहुड काउंसिल जनरल नशिस्तों के लिए उम्मीदवार 1200, जनरल नशिस्तों के लिए खातून उम्मीदवार 1, किसान मजदूर के उम्मीदवार 412, यूथ के उम्मीदवार 337, खवातीन उम्मीदवार 334, अक़लियती उम्मीदवार 5। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,96,785, मर्द वोटर्स की तादाद 27,662, खवातीन वोटर्स की तादाद 2,26,123, टोटल पोलिंग स्टेशन 409। तहसील लक्की मरवत मजबूत उम्मीदवार शफकतुल्लाह खान आज़ाद, साबिक PTI मिनिस्टर हशामुल्लाह ग्रुप, जफरुल्लाह खान आज़ाद, मौलाना अब्दुर्रहीम जमियत उलमा इस्लाम फे, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल PTI, आसिफुल्लाह ANP। तहसील गजनी खेल मजबूत उम्मीदवार जीशान मोहम्मद खान आज़ाद उम्मीदवार, साबिक मिनिस्टर PTI हशाम इनामुल्लाह ग्रुप, मोहम्मद सलीम खान मरवत PTI, मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद जमियत उलमा इस्लाम फंक्शनल। तहसील सराय नौरंग मजबूत उम्मीदवार हाजी अजीजुल्लाह खान जमात इस्लामी, मलक हज़बुल्लाह जमियत उलमा इस्लाम फे, मलक एहसानुल्लाह PTI। तहसील ट्राइबल सब डिवीजन बेंटी मजबूत उम्मीदवार मौलाना अनवर बादशाह जमियत उलमा इस्लाम पहले नंबर पे, नूर गुल PTI दूसरे नंबर पे, मोहम्मद इशफाक बेंटी आज़ाद PTI, साबिक मिनिस्टर हशामुल्लाह ग्रुप तीसरे नंबर पे, अख्तर गुल ANP चौथे नंबर पे, शाहजहान आज़ाद 5वें नंबर पे। अहम मसाइल: वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर जिला, सड़कों की अबतर सूरत हाल, जिले भर में ख़वातीन के लिए सिर्फ 2 कॉलेजेस, हस्पतालों के अबतर सूरत हाल, 2 दरियाओं के बावजूद अक्सर इलाका बंजर, सियासतदान इज्तिमाई कामों के बजाय इनफरादी कामों को तरजीह देते हैं। सियासी लिहाज से जिला लक्की मरवत को एक खास मकाम हासिल है। यहाँ 2 MPAs, 1 MNA JUIFA के हैं, जबकि MPA का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम है। वफाकी मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और साबिक सूबाई मिनिस्टर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर धड़े के तारे हैं, जबकि 3 तहसीलों पर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह खान सैफुल्लाह बरादरान ग्रुप ने PTI के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लक्की मरवत तहसील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी शफकतुल्लाह खान को डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने आज़ाद हैसियत से PTI उम्मीदवार डॉक्टर इकबाल के मुकाबले में उतारा है। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह इंतखाबी कैंपेन में बरमला कहते हैं कि मुझे अली अमीन की वजह से सूबाई काबीना से निकाला गया है और अब मेरा मुकाबला अली अमीन के साथ है। JUIFA भी इख्तलाफात का शिकार है। तहसील लक्की मरवत में पार्टी टिकट पर शदीद इख्तलाफात के बाद टिकट
JUI के ज़िलाई सदर मौलाना अब्दुल रहीम के हवाले किया गया है, लेकिन इनके मुकाबले में JUI MPA मुनव्वर खान एडवोकेट ने अपने भतीजे जफरुल्लाह खान को मैदान में उतारा है। बहावलपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोफेसर खालिद हमीद कत्ल केस में फैसला सुना दिया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के 133 साल पुराने गवर्नमेंट सादिक एजरटन कॉलेज में शोबा अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर खालिद हमीद को 20 मार्च 2019 में कॉलेज के अंदर तालिब इल्म खतीब हुसैन ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोफेसर खालिद हमीद कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए एक मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म जबकि दूसरे मुल्जिम को 7 साल कैद की सजा सुनाई। सजाए मौत के मुजरिम खतीब हुसैन ने 2019 में प्रोफेसर को स्टाफ रूम में कत्ल किया था। तालिब इल्म ने प्रोफेसर खालिद हमीद पर इस्लाम मुखालिफ होने का इल्जाम आयद किया था और बयान में कहा था कि शोबा अंग्रेजी के फन फेयर प्रोग्राम के लिए वो लड़कियों को नाच गाने की मशक करा रहा था। मुल्जिम का कहना था कि इस मामले पर प्रोफेसर से बहस हुई और इख्तिलाफ के बाद उसने तेश में आकर छुरी के पे दर पे वार करके प्रोफेसर खालिद हमीद को कत्ल कर दिया। फाजिल स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर महर नासिर हुसैन ने बहावलपुर के मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाया। मरकजी मुल्जिम खतीब हुसैन को जुर्म साबित होने पर 2 मरतबा सजाए मौत जबकि आनत पर साथी मुल्जिम जफर हुसैन को 7 साल की सजा सुनाई। गैर रियासतियों का एक और कारनामा, बलोच का बच्चा फेरी वाले पठान ने अगवा कर लिया। बच्चा कमाल हिकमत और दिलेरी से जान बचाने में कामयाब हो गया। फेरी और पेशावर बेकारियों के खिलाफ दफा 144 भी काम न आ सका। तफसीली मरासले के मुताबिक कोटली से वापसी पर रास्ते में रेस्ट हाउस के पास ये बच्चा मिला जो पैदल सड़क के किनारे तेजी से चल रहा था। गाड़ी में बिठा लिया और पूछने पर इसने बताया कि इसका ताल्लुक मंझाड़ी से है, खास उस जगह के आसपास जहां पर कुछ दिन पहले बस का एक एक्सीडेंट हुआ था। बच्चे ने बताया कि वो मंझाड़ी पर पुराने तालाब के पास खेल रहा था। एक पठान वहां से गुजरा जिसने अपने मोटरसाइकिल पर कचरा वगैरह रखा हुआ था, उसने साथ बिठा लिया। बच्चे ने बताया कि वो कभी घर से बाहर नहीं गया था। जब कोटली अड्डे पर पहुंचा तो पठान ने कोई चीज लेने दुकान पर गया तो मैं बाइक से उतरकर भाग गया। सरसाव चौक पर पहुंचकर बिस्मिल्लाह होटल जो कि मेन सरसाव चौक में वाक़े है वहां राब्ता किया। होटल पर कुछ लोग थे जिनका ताल्लुक उस इलाके से था। उनकी मदद से इस बच्चे को अपने घर की तरफ रवाना किया। खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें और इर्द गिर्द के माहौल पर भी नजर रखें। जिला सजावल की तहसील शाह बंदर की PTCL ऑफिस में जनरेटर से अचानक आग भड़क उठी। फेस के जनरेटर बिजली सप्लाई करने वाली तारों के मिलने से अचानक आग भड़क उठी। मेन जनरेटर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कई सालों से PTCL ऑफिस खंडरात में तब्दील है। शहरियों का कहना था मुतअद्दिद बार आला हुकाम को शिकायत दी मगर किसी ने अभी तक ताहाल नोटिस नहीं लिया। PTCL ऑफिस को आग लगने के वाकयात काफी बार हो चुके हैं। PTCL ऑफिस में तैनात अमला घर बैठकर तनख्वाह वसूल कर रहा है। लकी मरवत तहसील सराय नौरंग एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौरंग अमीनुल्लाह खान ने अवाम पर जोर दिया कि कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद पर मुसाफिर कोचों, सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज़ जाने पर पाबंदी होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ नौरंग में वाक़या ट्रांसपोर्ट अड्डे में शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की निगरानी करने के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर EPI टेक्नीशियन कलीमुल्ला और कोऑर्डिनेटर सैफुर रहमान भी मौजूद थे जहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। AEC नौरंग अमीनुल्लाह खान ने कहा कि कोरोना एक आलमगीर वबा है जिससे खुद को और दूसरों को बचाना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन इस मर्ज से मुकम्मल निजात दिलाने का वाहिद पायदार हल है। शहरी कल नहीं आज कोरोना वैक्सीन करीब सेहत मराकज में लगाएं। मजीद कहा कोरोना की चौथी लहर ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद कोरोना वैक्सीन ना लगाने वाले अफराद पर ट्रांसपोर्ट, सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज में जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सजावल मेरी जमीन से कब्जा खत्म करवाएं। सजावल के प्राइमरी रिटायर्ड उस्ताद अब्दुल रज़ाक खैराई गुज़श्ता 3 माह से अपने ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाने के लिए एहतजाज करते करते आज सजावल शहर में कफन पहनकर एहतजाज शुरू कर दिया। जब तक मेरी ज़मीन से कब्जा ख़त्म नहीं होगा तब तक एहतजाज के तौर पर कफन पहनकर एहतजाज करूँगा। सजावल के प्राइमरी रिटायर्ड उस्ताद अब्दुल रज़ाक खैराई गुज़श्ता कई माह से अपने सर्वे ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाने के लिए सजावल से कराची और हैदराबाद के प्रेस क्लबों पर एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज सजावल में कफन पहनकर प्राइमरी उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने एहतजाज शुरू कर दिया। प्राइमरी उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि गुज़श्ता कई माह से अपनी सर्वे ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाने के लिए एहतजाज कर रहा हूँ।
मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास ज़मीन के कागजात भी मौजूद हैं, मगर ज़िला इंतज़ामिया उन कब्ज़ा माफिया से मिली हुई है। डिप्टी कमिश्नर सजावल और SSP ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उड़ा दिया है। मेरी ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म नहीं करवाया जा रहा। आज एहतजाज के तौर पर कफन पहनकर एहतजाज कर रहा हूँ। जब तक मेरी ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक कफन पहनकर एहतजाज करूँगा। सजावल के करीब दौड़ी मोरी के गांव हाजी नूर मोहम्मद शोरो के रिहायशी परवीन शोरो ने सूरज सजावली प्रेस क्लब सहाफ़ियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से PP रहनुमा सज्जाद शोरो और उसका भाई जमशेद सलमान शोरो समेत दीगर भाई मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरे घर पर आकर रोज़ाना मुझे धमका रहे हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। वो गांव में अपना सरदारी निज़ाम कायम रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी हम सरदार के खिलाफ ना बोले। मुझे कुछ भी हुआ तो ये PP रहनुमा सज्जाद शोरो और उनका भाई जिम्मेदार होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने ऐसी दरख्वास्त SSP सजावल को जमा कराई है और मैं IG सिंध और DIG हैदराबाद और SSP सजावल से मुतालबा करता हूं कि इन वडेरों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरी ज़िंदगी को बचाया जाए। दूसरी तरफ सज्जाद शोरो ने बताया कि परवीन शोरो ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं शोरा बरादरी के लोगों की इज़्ज़त करता हूँ। पता नहीं इस नौजवान को कौन इस्तेमाल कर रहा है।